आप अपने औहदे को अपनी जगह पर रखो, पर माँ, पिता, गुरु और परमात्मा इसके सामने विद्वान नहीं बने। गुरु के सामने कभी भी जाओ ना, अनभिज्ञ, हमें कछु ना आवे, कुछ भी नहीं। हम हमारे गुरु जी से गुरु मंत्र लेने गए थे ना, गुरु दीक्षा, तो हमको ये धोती पहनना भी नहीं आती थी। धोती गुरु जी ने कहा धोती बांध लेते हो? हमने कहा नहीं। गुरु जी बोले बेल्ट बांध लेते हो? हमने कहा। पेंट बांध लेते हो? हमने कहा। जीन्स पहन लेते हो? हमने कहा। धोती नहीं पहनते? हमने कहा नहीं। जब पहली बार गुरु मंत्र लेने गुरु जी के दरवाजे, 8वीं की पढ़ाई करते थे, 8th क्लास। सीहोर में टैगोर माध्यमिक स्कूल था, अभी भी है, तहसील चौराहे के पास में टैगोर माध्यमिक स्कूल, सरकारी स्कूल में पढ़े हुए। इतना कोई धन तो घर में था नहीं कि बहुत अच्छे उच्च बहुत बड़े अंग्रेजी स्कूल में, बहुत बड़े स्कूल में पढ़ लो, तो सरकारी स्कूल में पढ़े। जब और छोटे थे 8वीं से नीचे, तब सरोजनी नायडू स्कूल में पढ़ते थे, उसी के पास में था वो स्कूल। और वहां से निकले तो टैगोर स्कूल में गए, टैगोर स्कूल से निकले तो क्रमांक 1 में गए, ऐसे पढ़े। अब गुरुजी पूछ रहे हैं हमारे, जब हम 8th क्लास में 8वीं में थे, तब गुरु मंत्र लेने के लिए जब गुरुजी के पास गए, धोती बांधना आती है? ठीक है। अब तुम्हारी धोती कौन बांधेगा? अब 8वीं क्लास में पढ़ते थे तो बड़े मुस्कुरा कर हमने भी कह दिया, मंत्र आप दे रहे हैं तो आप ही बांध दो, आप मंत्र दे रहे हैं। अरे तुम्ही ने दर्द दिया है, तुम्ही दवा देना। अपना जान के गुरुजी हमें निभा लेना। शिव महापुराण में एक बार हमने कहा था, गुरु अगर भगवान की भक्ति करने वाला है, गुरु अगर भगवान पर भरोसा करने वाला है, तो तुम गुरु से कुछ मत मांगो। अगर गुरु तुम्हारे ऊपर केवल एक बार दृष्टि ही कर देगा, तुम्हें देख ही लेगा, तो निहाल कर देगा, वो गुरु होता। केवल देख ले गुरु, बहुत केवल देखना बहुत। महाराज हम लोगों से कहते हैं, अभी आप कहां पर हो? कहां पर बैठे हो? कुबेरेश्वर धाम। हम हमेशा कहते हैं कुबेरेश्वर धाम में आइए, तो ये अंदाजा लगा कर रखिएगा आप कुबेरेश्वर धाम में हैं, आपके चेहरे पर स्माइल लाई। यहां जब भी आओ तो मुस्कुराओ, प्रसन्न हो। हमने पहले कहा भगवान के मंदिर में जाना तो प्रसन्न होकर जाना, चाहे जिंदगी में कितना भी दुख हो। बहुत दुख है तुम्हारी जिंदगी में, हम जानते हैं, बहुत तकलीफ है। दुनिया में जो जन्मा है, पृथ्वी पर जो पैदा हुआ है, संसार में जो जन्मा है, उसको अपने कर्म का भोग भोगना है। संसार में जन्म ही वो लेता है जिसको भोगना होगा, नहीं तो संसार में काहे को जन्म लोगे? बैकुंठ में ना रह लोगे? पृथ्वी पर आयो तो भोगना पड़ेगा, भोगना पड़ेगा मतलब दुख तो आएगा। अब दुख आया है तो तुम भगवान के सामने जाकर क्यों रोना? भगवान के सामने एक लोटा जल चढ़ाने जाओ तो कितने भी दुखी हो तो भी जल चढ़ाओ प्रसन्न होकर, खुश होकर। भगवान के सामने जब प्रसन्न होकर जल चढ़ाओगे ना, तो पार्वती जी भी शंकर जी से कह देगी कितनी दुखी है, तो भी तुम्हारे मंदिर में आके बड़ी प्रसन्न दिखती है। शंकर भगवान भी कह देंगे ये मुझसे बहुत प्रेम करती है, बहुत।
जो जिससे बहुत प्रेम होता है ना हम बोल दें चल जाएगा। एक छोरी छोरे से प्रेम करती है ना, तो छोरी को पूछो उसके बाप कितना दोष है, उसको कितनी गाली दी, अपशब्द कहताने दी, अपशब्द बोला, फिर भी वो मिलने के लिए जब जाती है ना चाउमीन खाने, तो बड़ी ठीक तो हो, एकदम मस्त बढ़िया। किसी ने कुछ बोला मैं सुनती काम, जिससे स्नेह है ना वो समझता है केवल चेहरे पर स्माइल है पर दिल दुख रहा है। शंकर जी के मंदिर में जब जल चढ़ाने जाना, मेरा बाबा तुम मुस्कुराओगे भी ना, कहने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी कि तुम्हें दुख क्या है, मेरा बाबा पहचान जाए। समझता है वो शंभू, उसको लगता है ये दुखी है, तकलीफ में है, वो जान जाए। तुम थोड़ी सी देर तुम्हारे शरीर को गर्मी लगे, बहुत तेज गर्मी लग रही, बहुत तेज गर्मी लग रही, तुम शंकर की कथा में बैठी हो, थोड़ी देर में एक हवा का बाजू में से झोंका निकल कर जाएगा, तुम्हें लगेगा पंखा कहां चल रहा है, बहुत तेज धूप पड़ रही, बहुत तेज धूप, बहुत तेज गर्मी, थोड़ी देर में कहीं बादल का छांव आएगा और तुम्हें लगेगा किसने छाया कर दिया, अभी तो गर्मी लग रही थी, अभी तो धूप पड़ रही थी, अभी कृपा कहां से, कब आता है, कैसे आता है, कहां करुणा करता है, पता ही नहीं। इसीलिए तुमसे पहले कहा शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, भोले के सिवा कहीं दिल ना लगाना, वरना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना, वरना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना, भोले के सिवा कहीं दिल ना लगा। कितने बड़े बन जाओ, माता पिता गुरु, परमात्मा के आगे बड़े नहीं बनना, बिल्कुल मत बनो। गुरु जी बोले धोती गुरु ने पहनाई, मन गुरु ने दिया, सब कुछ गुरु ने करा, और आज इस व्यास पीठ पर बिठाया भी उस गुरु नहीं है और काबिल बनाया भी उस। मेरा गुरु, अगर मेरे गुरु विठलेश राय काका जी महाराज नहीं होते तो शायद व्यास पीठ भी पर प्रदीप मिश्रा भी नहीं होता। गुरु है वो, जो पहचान गया परमात्मा गुरु माता और पिता को, उसकी जिंदगी सार्थक हो गई। जो नहीं जाना वो गया, जो पहचाना ही नहीं वो गया।